नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं। वैसे मोटिवेशन नाम की मेरे हिसाब से कोई चीज ज्यादा समय तक असर करती नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सेल्फ मोटिवेशन नहीं हो तब तक बाहरी जो मोटिवेशन है वो इतना असर नहीं कर सकती। लेकिन कुछ चीजों पर बात करनी जरूरी होती है, तो जो लंबा सफर है वो बहुत अच्छे तरीके से कटता है और सही दिशा में कटता है। देखो, बात क्या होती है कि जब कई सारी सुख बुगाहट होती है ना, कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, बहुत सारी, और जब ये टाइम लंबा खींचता है तो एक अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थी के दिमाग में भी कुछ सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। तो काफी समय से मैं कमेंट्स में देख रहा हूं कि विद्यार्थी अलग अलग तरीके से परेशान होते हैं, तो मैंने सोचा एक 5-7 मिनट 10 मिनट की एक हेल्दी चर्चा की जाए, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी एनर्जी आप लोगों को मिलती है, थोड़ी सी निरंतरता आप लोगों की पढ़ाई में आती है। तो मैं समझूंगा कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो पूरा हुआ। ठीक है, अब देखो, जैसे कोई वीडियो, जैसे ऐसा वीडियो है, देखने सभी आएंगे। दो पक्ष होते हैं, स्टूडेंट के भी दो विचारधाराएं होती है। एक वह विचारधारा है जो सरकार को कोसेगी कि ये बीजेपी सरकार है भैया, इसमें कुछ नहीं होना, वैकेंसी नहीं आनी है वगैरह। एक वह पक्ष होगा जो सकारात्मक और उम्मीदों के दृष्टि से ये चीज देखेगा कि हाँ, हम अपनी पढ़ाई को कैसे निरंतर रख सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या सकारात्मक चीजें हैं इस दृष्टि से। तो आप लोग देखोगे कि कमेंट में भी दोनों नजरिए के स्टूडेंट कमेंट करते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों नजरियों से हटके आप लोगों के साथ में एक सेशन ये लेकर आया हूं, एक चर्चा में जो कर रहा हूं। निश्चित रूप से आप मेरा कोई भी ऐसा मोटिवेशनल या चाहे कोई भी क्लास भी देखते हो या कोई भी वीडियो देखते हो, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने कोई नेगेटिव बात की आप लोगों के सामने, है ना, या फिर कभी किसी शिक्षक की बुराई की हो या किसी की पुस्तक की बुराई की हो। यहां तक ये चीज भी आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी वीडियो में आप लोगों ने ये नहीं देखा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बात करने के पीछे मकसद, मतलब कुछ उसका कोई हल या फल निकलता नहीं है। भाई, नेगेटिव बात करने का भी कोई मतलब नतीजा निकल के आए ना, कि हाँ चलो अपने को मजा आया या नतीजा अच्छा निकला, तो वो करने का फायदा भी है। जब उसका कोई परिणाम ऐसा आना नहीं है तो नेगेटिव बात करे भी क्यों। अच्छा, पॉजिटिव बात करने से और उम्मीद जो होती है उसको पकड़ने से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है, तो अपनी चीजें अच्छी होती है तो वही चीज पकड़नी चाहिए। और मैं वही चीज, मैं आशावादी हूं और इसीलिए ये चीज मेरे लिए काफी ये कारगर सिद्ध होती है, तो कई सारे स्टूडेंट के लिए भी होगी, है ना। तो नेगेटिव विचार वैसे भी स्टूडेंट यदि चाहे भी तो कई सब जगह से जो है पॉजिटिविटी उस तक नहीं पहुंचती है। अरे, घर परिवार और रिश्तेदारों जो होते हैं वहां से भी जो है पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती, नेगेटिव तो वहां से खूब आ जाती है। तो कम से कम एक शिक्षक के जरिए या जिसे वो अच्छा मार्गदर्शक समझ रहा है उसके जरिए तो पॉजिटिव बात पहुंचे, तो उसके पढ़ाई को जो है बुस्ट मिलेगा। रही बात की क्या 2024 में भर्तियां होगी या नहीं होगी, तो देखो साथियों, ऐसा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि 31 भर्ती का तो जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है ना। ये कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर है। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने, मतलब 5-7 दिन पहले वीडियो बनाया था और जिसके अंदर ये आते ही आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विभाग जो है वो भर्तियां करवाने के लिए सक्रिय है, तभी ये कैलेंडर जारी होता है, नहीं तो कैलेंडर जारी नहीं होता। तो ये तो बात रही कर्मचारी चयन बोर्ड की। आने वाले समय में जैसे इनकी सबकी डेट दे रखी है, बड़ी भर्तियों में पशु परिचर वगैरह, एलडीसी वगैरह सब शेड्यूल्ड है ना, तो ये चीज तो है। दूसरी बात करें कि टीचर वैकेंसी, शिक्षक भर्ती से ज्यादा जुड़े हुए हैं विद्यार्थी मेरे यहाँ से, तो शिक्षक भर्ती की बात करें तो एक ये देखो 8 जून का एक न्यूज कटिंग आया था। यदि अपन इसको देखें सिर्फ, तो यहाँ देखेंगे कि 84,000 पद जो है शिक्षकों के खाली है। और जहां तक मुझे पता है और जितना मैं समझ सकता हूं, 2022 के बाद में कोई भर्ती आई नहीं है शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिसकी परीक्षा हो या कुछ इस तरीके से शेड्यूल आया हो या कुछ भी नहीं, है ना। 2021 में विज्ञप्तियां आई थी, जो 2022 में एग्जाम हुए थे उनके, उसके बाद में जो है एक गैप आ गया। 2022 पूरा निकला है, 23 निकला है और 24 आधा निकल गया। इतना गैप मैं समझता हूं आज के दौर में खूब होता है जब भर्तियां फिर आने के लिए आतुर हो जाए। अब भर्तियां खुद आने के लिए आतुर नहीं होती, लेकिन विभाग को करना पड़ता है, क्योंकि फिर देखो ये ऐसी चीजें चलने लग जाती है कि 1.23 लाख से अधिक पद खाली, ठीक है, 84,000 केवल शिक्षकों के खाली, तो इतने खाली हो जाते हैं। अब इस गैप में क्या होता है कि काफी सारे रिटायरमेंट्स हो जाते हैं, कई सारी चीजें हो जाती है, तो पद खाली हो भी जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भरने के लिए प्रक्रिया चलानी पड़ती है। अब अभी तक भर्ती नहीं आने के पीछे कारण ये भी थे
कि अभी तक जो है देखो चुनावी माहौल में पहले विधानसभा चुनाव आ गए, फिर लोकसभा आ गए, तो उनकी आदर्श आचार संहिता जो होती है वो प्रभावित करती है। अब ये सब संपन्न हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से भर्तियां तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब कई सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये होता है, सर क्या आधार है, क्या वास्तव में देखने को मिलेगी या नहीं, हम तैयारी करें या वो। तो देखो ऐसी चीज है कि आप लोगों के पास में यदि विकल्प है कि तैयारी नहीं करने के अलावा हमारे पास में ये विकल्प है, तो आप उसकी तरफ देख सकते हो। यदि विकल्प नहीं और आप सोचो कि हम पैर पे पैर रख के बैठकर इंतजार करें, तो ये सबसे खराब बात है। मैं आप लोगों को यह नहीं कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो है 10-15 घंटे जो है हर रोज पढ़ने लग जाओ, नहीं होगा। अभी आप चाहोगे तो भी 10-15 घंटे की कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, ये मैं हकीकत जानता हूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप 24 घंटे में से 20 घंटे अन्य कामों के लिए निकाल दो और अपने अंतर्मन से पूछो कि क्या मैं 4 घंटे अपनी पढ़ाई नियमित रख सकता हूं। यदि अंतर्मन कहता है कि हाँ, तो बस 4 घंटे तो कम से कम कंटिन्यू रखो, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद में तो भीड़ क्या भगदड़ मचेगी, और उस भगदड़ में फिर कुछ अता पता लगना नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं। यूट्यूब चैनल पे भी आप देखोगे अभी गिने चुने शिक्षक है, उसके बाद में बाढ़ आएगी, आपको समझ नहीं आएगा किससे पढ़ना है, किसको छोड़ना है, कौन क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। इस भंवरजाल में इतने उलझ जाओगे कि आप लोगों को उस समय सही शिक्षक, सही पाठ्य सामग्री और सही चीजों के चुनाव में भी बहुत सारी दिक्कतें आएगी। यदि आप अभी से टच में रहते हो, अभी से किसी न किसी मार्गदर्शक के भी टच में हो, चाहे कोई भी है जो आप लोगों को लगता है कि हाँ सही हमें बता सकते हैं, सही पढ़ा सकते हैं, जिसके भी आप टच में हो, जिन्हें फॉलो कर रहे हो, तो कम से कम आप लोगों को ये चीज पता चल जाती है कि हाँ भैया यहाँ ये चीज सही चल रही है, यहाँ से बस बढ़िया है। और उस समय जो है उस भगदड़ के आप शिकार नहीं बनोगे। तो उसके लिए आप लोगों की इस 24 घंटे में से 4 घंटे की कंटिन्यूटी यदि आप रख देते हो ना, तो मेरे हिसाब से आप बहुत बेस्ट कर रहे हो इस सिचुएशन के अंदर। अब आप लोगों का अंतर्मन गवाही नहीं देगा, 4 घंटे की भी गवाही नहीं दे रहा, तो क्या करें। तो 2 घंटे का पूछो अपने अंतर्मन से कि कम कम भाई 24 घंटे में 2 घंटे तो राजी कर रहे भाई मन ने, वो कहो कि 2 घंटे तो राजी है कि 24 घंटे में 22 घंटे दूजे सब काम देता, और कम 2 घंटे जो पढ़ाई नहीं देता। मैं कह रहा हूं 2 घंटे भी नियमितता रख लोगे ना, 2 घंटे भी नियमितता रख लोगे, 2025 में तो जगमरा के एग्जाम होने ही होने हैं सारे के सारे। वही विज्ञप्तियां 2024 में आ जाए, उम्मीद तो यही है अपने को, और 2025 में तो एग्जाम होने ही है। इतना लंबा गैप अन्य वैकेंसी में नहीं हो सकता। आप ये सोचो कि 2025 में भी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। कई जने आएंगे गुरु 5 साल कुछ नहीं होना, कमेंट में देख लेना आप, कई जने 5 साल कुछ नहीं होना, राम भजो। तो वास्तव में ऐसे कमेंट करने वाले राम भज लो, आखिर में बैठ के फिर हो जाए तब तैयारी मत करना। सौगंध खा लेना कि बस हमने तो सोचा 5 साल नहीं करेंगे, फिर सौगंध खा लो। और आप लोगों को लगता है कि हम जो है बस बढ़िया आराम से मटर गश्ती करो, इधर उधर घूमो, पढ़ाई नहीं करनी है तो उससे हमारा जो है पार पड़ जाएगा। यदि आप लोगों का सपना सरकारी नौकरी है तब तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैनल भी आप तभी देख रहे हो कि आपका सपना सरकारी नौकरी है। यदि आपका सपना जो है सरकारी नौकरी नहीं होता तो आप इस चैनल को देखते तक नहीं, ये मैं गारंटी कह सकता हूं। कहीं ना कोई मनोरंजन के चैनल देख रहे होते, किसी न किसी वेब सीरीज का ट्रेलर देख रहे होते, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक वीडियो देख रहे होते, या कहीं ऐसी टाइम पास कर रहे होते यूट्यूब पे। आप ये स्टडी से रिलेटेड वीडियो कतई नहीं देखते, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप तभी देख रहे हो जब आपका टारगेट है कि एक सरकारी नौकरी आप लोगों को प्राप्त करनी है, और करनी है तो मूल मंत्र है भैया नियमितता। और चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, सफलता तभी मिलेगी जब आप नियमितता लाते हो और एक निश्चित शेड्यूल के साथ में आगे बढ़ते हो, बिना किसी डाइवर्जन के। डाइवर्ट करने खूब आएंगे लोग, कई जने कह देंगे अरे नए जिले बन रहे हैं भाई, या नए टूट रहे हैं, वापस ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। ऐसा कुछ भी, मैं कह रहा हूं पढ़ने वाले के 4 घंटे 2 घंटे नियमित पढ़ रहा है ना, मैं कह रहा हूं 50 जिलों के चाहे 100 बना दो या 50 के फिर 33 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना उसको। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ में अपडेट रहता है। और ऐसे कोई राजनीतिक उठापटक इतने होते भी नहीं है जितना माहौल बनाया जाता है। और माहौल के उस भय के आप अंदर इतना हो जाते हो, अपने मानसिक रूप से इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि चाहे कुछ भी नहीं होना ना, फिर भी आप लोगों को अंदर भय सताएगा ही सताएगा। तो ऐसी कोई भी शंका मन में पाल के रखनी ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से पढ़ रहे हो उस तरीके से पढ़ो और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ो। भाई अब क्या करें, ये आप लोगों ने थंबनेल देखा ना कि 2024 में भर्तियां होगी या नहीं होगी, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मन नहीं लगता, क्या करें। ये काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए, काफी सारे आए, तब मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि अब क्या करें, अब होगी या नहीं होगी उस पर भी मैंने चर्चा की।
और उस पे भी किया कि क्या करें, क्या करना, मतलब आप लोगों के पास में और कोई विकल्प है कि हमारे तो भैया बहुत सारे जो है जमीनें पड़ी है, खेतीबाड़ी है या उद्योगपति है, तो हम वो चीज संभाल लेंगे। यदि ये चीजें होती तो आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे होते। मेरे से अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा नहीं पढ़ता है, मेरे से वही विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनको सरकारी नौकरी की सख्त जरूरत है। और उनके पास में विकल्प ये होता है, आप साथ में प्राइवेट काम कर भी रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं 2 से 4 घंटे की नियमितता तो कैसा भी व्यक्ति रख लेता है। अरे कई सारे उदाहरण देख लिए हमने। आप अपनी परिस्थितियों का रोना रोएंगे तो मैं आप लोगों के सामने ऐसे उदाहरण दे दूंगा जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को पराजित करके सफलता हासिल कर ली है। और ऐसी परिस्थितियां जैसी आप लोगों की नहीं होगी, और परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती, ये बात मान के चलो, कभी अनुकूल नहीं होती, उन्हें अनुकूल बनाना पड़ता है और उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। और अपने चाहे कोई भी कंडीशन हो, भाई जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने शेड्यूल बना दिया कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ना है, तो वही टाइम वो चूक गया तो क्या अब क्या करें, अब आप माथा पकड़ के बैठ गए कि वो टाइम हमारा चूक गया। कोई जरूरी नहीं है। 2 घंटे आप लोगों ने सोच रखा है पढ़ना है, 24 घंटे में कभी भी 2 घंटे पढ़ो, लेकिन दिन मिस नहीं करना। आप लोगों ने देखा मैं बहुत कम क्लास मिस करता हूं यूट्यूब पे, जबकि मैं क्या आप लोगों से फीस लेता नहीं, मेरी सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है। किस लिए? कि स्टूडेंट आज से जुड़े हैं और वे स्टूडेंट जुड़े हैं वो जो पेड कोर्स से नहीं पढ़ सकते, तो मैं नैतिक जिम्मेदारी के तहत क्लास लेता हूं। और सोमवार से गुरुवार मान लो कभी सुबह की क्लास मेरे से मिस भी होती है तो मैं शाम को दे देता हूं वो क्लास। किस लिए देता हूं? मैं भी चाहता हूं कि मेरी नियमितता नहीं टूटे, क्योंकि मेरी नियमितता मैं जानता हूं, मैं 2-3 दिन का गैप ले लूं ना, चौथे दिन क्लास लेने की इच्छा ही नहीं होगी। बिल्कुल सत्य वचन है और यही सभी के साथ होता है। इसलिए मैं चाहता हूं नियमित रहूं, चाहे आधे घंटे की क्लास की जगह 15 मिनट की भी हो, लेकिन नियमित रहूं। तो मैं क्या होगा कि मुझसे देख के कम से कम 2-4 स्टूडेंट तो नियमित रहेंगे। क्या जब सर नियमित है तो हमें नियमित रहने में क्या जोर आ रहा है? तो कम से कम अब क्या करें वाली जो सिचुएशन है आप लोगों की, कि अब क्या करें हम, तो अब क्या करें कि आगे यही है कि विज्ञप्तियां तो होगी, परीक्षाएं तो होगी, लेकिन आप लोगों को किसी तरह के नेगेटिव माहौल में नहीं आना है। और 2 से 4 घंटे की नियमितता पकड़ के रखो, और ये पकड़ लिया ना तो आप जब सफल हो जाओगे तब भी मुझे याद करोगे कि वो समय था शांति काल का जब हमें किसी ने चेताया था, और वो भी नियमित रहे और हम भी नियमित है, आज हम सफल हो गए। चाहे आप उसका श्रेय दो या नहीं दो, आपका अंतर्मन गवाही देगा कि हाँ वास्तव में वो नियमितता हमारे अब काम आ रही है। गांठ बांध लेना इस बात को। जितने सफल हुए ना, जीजीडी से पढ़ के भी जितने स्टूडेंट लगे, हजारों की संख्या में लगे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो लगे हैं ना, उनको पूछ कर देख लेना। उनका सबसे बड़ी बात होगी, सबसे पहली बात की सर हम नियमित रहे थे, हमने जो है कहीं पे अपनी नियमितता भंगने की, और ये चीज आज से ही आप कर लो। बहुत कम विद्यार्थी इसको मेंटेन कर पाते हैं, और आप लोगों ने कर लिया, आप में से किसी ने भी, तो देख लेना अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखोगे भविष्य में। बस इसी मकसद से ये वीडियो बनाया था। बाकी जैसे जो छोटी मोटी अपडेट वगैरह आप लोगों की जो चिंताएं वगैरह होती है, जितनी भी है, जैसे क्लास की अपडेट हो गई, बुक्स की अपडेट हो गई, टेस्ट सीरीज की अपडेट हो गई, देखो हर चीज यूट्यूब पे नहीं दी जा सकती। कई सारी जो है यूट्यूब पे आप लोगों को प्रॉपर एक जगह जैसे हर चीज नहीं मिलती। क्लासेस सारे यूट्यूब पे मिल रही है, अपन ऐप पे क्लासेस मिलती नहीं आप लोगों को, ऐप पे सिर्फ टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि हर अपडेट सबसे पहले मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आप लोगों को बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1 चीज तो फ्री फोगट्रा मिले जीजीडी फैक्ट हर रोज, और इसके अलावा कई सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह सारी चीज जो है सबसे पहले टेलीग्राम पे दी जाती है। यूट्यूब से भी पहले हमारी जो है चीज टेलीग्राम पे आ जाती है। तो आप लोगों को इसमें कोई मेंबरशिप थोड़ी लेनी है, डायरेक्ट जाकर सीधा ज्वाइन करना, कोई पेड वेड कुछ भी नहीं है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना हर अपडेट के लिए। उसके बाद में आप लोग वैसे भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस टेलीग्राम चैनल की इतनी क्यों अहमियत है कि राजस्थान का सबसे फास्ट ग्रोइंग करने वाला टेलीग्राम चैनल बना। 2,30,000 सब्सक्राइबर कोई छोटी बात नहीं होती, वो भी मात्र 1.5 से 2 साल के अंदर, 0 से और 2,30,000 सब्सक्राइबर तक का सफर ऐसे ही तय नहीं किया। कुछ ना कुछ तो क्वालिटी मेंटेन की होगी, तभी ये कारवा यहां तक पहुंचा है। तो आप लोग भी हिस्सा बन जाए ताकि हर अपडेट आपको समय पे मिले। और हाँ, फिर से कह रहा हूं, क्या करें वाली कभी सिचुएशन रखो ही मत, ये ध्यान रखो कि नियमित रहना है, बस सबसे मूल मंत्र यही है। और आज के इस वीडियो का सार भी यह है, नियमित रह जाओ, आप लोगों की सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। इसी संदेश के साथ में साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।